आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से इस नए वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, आप लोग ये देख रहे हो, पिछले कुछ दिनों से मैं लगातार एक विषय को लेकर वीडियोस बना रहा हूं और इस टॉपिक के ऊपर, इस विषय के ऊपर ऑलरेडी मैं 3 वीडियोस बना चुका हूं और आज का जो मेरा ये वीडियो है उसी टॉपिक का चौथा भाग है, यानी कि चौथा पार्ट है। क्योंकि जो कुछ भी इस टॉपिक्स को लेकर मैं वीडियोस बना रहा हूँ वो एक वीडियो में कंप्लीट करना संभव नहीं है और हर एक चीज़ को क्लियर समझने के लिए, समझाने के लिए मुझे अलग अलग वीडियोस बनाकर आपके सामने लाना पड़ रहा है। तो आज का जो हमारा वीडियो है ये चौथा है उसी टॉपिक का। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ बातें बताना चाहता हूँ कि किस टॉपिक के ऊपर हम बात कर रहे हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो शायद आपको समझने में थोड़ी कठिनाई होगी, लेकिन जब मैं बताऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। पिछले कुछ दिनों में या कुछ सालों में हम देख सकते हैं कि हमारे जो भारत देश के अंदर मसीह समाज है, मसीही लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, उन लोगों के साथ सताव बढ़ गया है। अगर हम बात करें यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या राजस्थान या हमारे देश के अलग अलग राज्यों में बहुत सारी ऐसी कलीसियाएं हैं जो छोटी छोटी कलीसियाएं हैं, सभाएं चलती हैं जहां पर संडे के दिन आराधना किया जाता है, यीशु मसीह के नाम की महिमा की जाती है। उन सब जगहों पर ज़्यादातर सताव बढ़ गया है। कई जगहों पर तो ऐसे केस भी देखने में आए हैं कि लोगों को मारा पीटा गया है, उनके कलीसिया को तोड़ दिया गया है, उनके चर्च के अंदर जो सामान था उनको भी तोड़ दिया गया है और पास्टर्स और विश्वासी लोगों को भी मारा पीटा गया है, उनको घायल किया गया है, कुछ लोगों को तो जेल में भी बंद कर दिया गया है। ऐसे में बहुत ज़रूरी हो गया है कि हम इन सब बातों को लेकर बाइबल आधारित कुछ बातों को समझें, क्योंकि आज के समय में जब मैं इन सब चीज़ों को देख रहा हूं होते हुए तो ये बाइबल की उन भविष्यवाणियों को पूरा कर रहा है जो यीशु मसीह ने कहा था कि यीशु मसीह के आने से पहले ये सब घटनाएं होंगी, प्राकृतिक चीज़ें बदलेंगी, संसार में जो कुछ होता है उनमें भी बदलाव आएगा, साथ ही साथ मसीही लोगों के संग सताव बढ़ जाएगा। प्राकृतिक चीज़ों में जैसे भूकंप आना बढ़ जाएगा, बारिश का होना अलग तरीके से, गर्मी, सर्दी, इन सब में बदलाव हो जाएगा, आकाश के तारों को हिलाया जाएगा, इस तरह की चीजें होंगी। लेकिन साथ ही साथ इस पृथ्वी पर जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनके जीवन में सताव बढ़ जाएगा। तो आज की परिस्थिति को देखकर हम उस दिन के करीब हैं जब यीशु मसीह का दूसरा आगमन होने वाला है। तो बहुत जरूरी हो गया कि हम लोग इस टॉपिक पर बात करें। अगर मैं आपको क्लियर चीजों को बताऊं तो मेरे इस चैनल पर अगर आप आएंगे, पास्टर अनिमेश कुमार इस चैनल पर अगर आप आते हैं तो आपको पता चलेगा। ये चैनल अगर आप लोग नए हैं तो आप लोग ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस चैनल को, ठीक है। अगर आप पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है। मैं आपको बता देता हूं प्रोसेस, जो भी नए लोग हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं। जो भी नए लोग हैं आप लोग ध्यान से सुनिए। आप जब भी हमारे इस चैनल पर आते हैं या हमारे कोई भी वीडियोज़ देखते हैं तो अगर आपने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले आपको चैनल के सब्सक्राइब बटन पर जो ब्लैक में और व्हाइट में होगा इसको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ साइन इन मांग रहा है, शायद ये साइन इन नहीं है, ठीक है, तो आपका सब्सक्राइब हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये सब्सक्राइब पे क्लिक जैसे ही करेंगे तो सब्सक्राइब हो जाएगा, बट मेरे यहाँ अभी नहीं हो रहा है, शायद ये साइन इन नहीं है, इस वजह से ऐसा दिखा रहा है। आपको सब्सक्राइब कर लेना है, इतना आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है, आपको सब्सक्राइब कर लेना है। अब हम आते हैं बात करने के लिए, हम किस बात पे बात करें। ऑलरेडी मैं 3 वीडियोज़ इस पर बना चुका हूँ। अगर मैं सबसे पहला वीडियो मैं बताऊँ आपको तो सबसे पहला जो मैंने वीडियो बनाया था वो ये था, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ है, इसका नाम देकर मैंने लिखा सताव कलीसिया तैयार हो जाओ। इसके ऊपर मैंने ये वीडियो बनाया था। लगभग आप देखेंगे 2 हफ्ते पहले, 14 दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था। आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, ये पहला वीडियो था। उसके बाद मैंने इसी टॉपिक के ऊपर दूसरा वीडियो यहाँ बनाया। ये रहा यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ चर्च के पास्टर, इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो इसमें कुछ खास बातें जो बाइबल आधारित सताव है उसके बारे में मैंने यहाँ समझाया था। ये 11 दिन पहले का वीडियो आप लोगों ने देखा है। अब हम बात करेंगे तीसरा वीडियो जो इस पार्ट पे आया था, वो था मसीह लोगों को क्यों मारा पीटा जा रहा है। बाइबल से बताने के लिए, वजह जानकर आप हैरान होंगे क्योंकि बाइबल की बातें को मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ मैंने बताया था, ये 3 दिन या 4 दिन पहले, आज के दिन जोड़ेंगे तो 4 दिन पहले की बात है, ये 3 दिन दिखा रहा है। तो ये वीडियोस मैंने यहाँ पर बनाया था। तो आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो इसी का चौथा पार्ट है और आज किस बात पर बात करने वाला उसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए मेरे तीनों वीडियोस को अगर आपने नहीं देखा, आप जाकर देख लीजिएगा। पहले इस वीडियो को देख लीजिए, बाद में उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। अगर आप अभी वाला वीडियो देख लेते हैं
तो शायद कुछ चीज़ आपको सही तरीके से ना समझ में तो फिर भी आएगा, क्योंकि मैं बहुत कुछ आपको क्लियर करने वाला हूँ। लेकिन अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप सभी लोग पहले इस वीडियो को भी देख लीजिएगा और साथ साथ इन दोनों वीडियोज़ को। और इसमें एक चीज़ आपको बड़ी गौर करने वाली बात जो मैं आपको बता दूँ ताकि लोगों को समझ में आए, इन सारे वीडियोज़ में जो थंबनेल है उसमें मैंने रेड वाला टी शर्ट पहना, अभी भी रिकॉर्ड करो रेड टी शर्ट में। उसका कारण यही है, ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि ये एक सीरीज है जिसमें ये चीजें समझ में आए लोगों को कि ये उसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई। मेरे चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा इस चैनल को। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आज के टॉपिक पर हम क्या बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है जानते हैं? जो भी सताव हो रहा है, जो भी कलीसियाएं तोड़ी जा रही हैं, उनके लिए मसीह लोगों को तैयार होना पड़ेगा। आज के समय में मसीही लोगों को इतना पता होता है कि यीशु मसीह के नाम से चंगाई है, यीशु मसीह के नाम से बीमारियों से छुटकारा है। यानी संसार के भौतिक चीज़ों के लिए सबको पता है कि कलीसिया में क्या हो रहा है, किस तरह से यीशु मसीह के नाम से जब प्रार्थना किया जा रहा है तो बड़े बड़े बीमारियां ठीक हो जाती हैं, दुष्ट आत्माएं निकल जाती हैं, परिवार अच्छे हो जाते हैं, नशा करने वाले लोग नशा छोड़ देते हैं, इस तरह गलत काम करने वाले गलत काम छोड़ देते हैं। ये सारी बातें सबको पता है, लेकिन बाइबल में कुछ और भी बातें हैं जिनके बारे में आज कलीसिया को नहीं मालूम है, जिसकी वजह से जब उनके जीवन में या उनकी कलीसिया में सताव आता है तो वो स्थिर नहीं रह पाते, घबरा जाते हैं। जब कलीसियाएं टूटती हैं तो आपको क्या लगता है, क्या लोग बाद में कलीसिया में जा रहे होंगे? कई सारे लोग नहीं जाते हैं, लेकिन अगर वो बाइबल आधारित चीजों को समझेंगे, उनको पता चलेगा कि बाइबल क्या कहती है, तो वो अपने घर में भी परमेश्वर की आराधना कर पाएंगे। तो उसी से रिलेटेड चीजों को आज मैं बताने वाला हूं। तो हमारे आज का जो चौथा वीडियो है उसका जो हमारा मेन पॉइंट क्या है वो मैं यहां पर आपको बताना चाहता हूं, वो है सताव के रूप। इससे पहले हमने देखा सताव क्या है, सताव क्यों होता है, और आज हम तीसरे इस पर देखने वाले हैं। ये क्या है? तीसरा जो हमारा उस चौथे वीडियो का तीसरा, एक तरीके से हम कहें कि उस सीरीज का ये तीसरा पॉइंट है, वो है सताव के रूप। ठीक है, अभी हमें देखना है सताव के रूप, क्योंकि अभी तक हमने उन वीडियोस में देख लिया है कि सताव कैसे होता है, क्यों होता है। अब किस किस प्रकार से सताव होता है? सिर्फ कलीसियाओं में तोड़फोड़ ही सताव है, या फिर पास्टर्स को जेल भेजना ही सताव है, या मसीहों को आराधना नहीं करने देना ही सताव है, या इसके अलावा भी कोई सताव है जो आपके साथ हो सकता है? उन सब बातों को यहां समझना पड़ेगा। देखिए, आपका चर्च आज ही नहीं टूटा होगा, शायद आपके चर्च में लोगों ने आके विरोध नहीं किया होगा, हो सकता है आप लोग आज अपने कलीसिया में आने वाले समय में संडे के दिन आप अपने चर्च में जाकर आराधना करोगे, लेकिन सोचो कितने सारे लोग हैं जिनकी कलीसियाएं आज नहीं है। यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ ऐसे जगहों पर कलीसियाओं को तोड़ दिया गया है। आपको तो खुशी कोई बात नहीं, आपका है, लेकिन उन विचारों का सोचिए, उनके साथ क्या हो रहा होगा, किस तरह वो जी रहे होंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सिर्फ चर्च नहीं टूट रहा है, आराधना बंद नहीं, वही सताव नहीं है। आज आपको पता चलेगा सताव के रूप कितने हैं। तो सबसे पहले हम परिभाषा समझते हैं। यहां लिखा सताव का हम परिभाषा को देखेंगे। जब विश्वासी सत्य और मसीह के नाम के कारण किसी को चोट, हानि, उपेक्षा या दबाव झेलना पड़ता है। जब मसीह विश्वासी को, है ना, जब विश्वास के साथ, यानी जो मसीह में विश्वास करते हैं उन लोगों को चोट पहुंचाना, हानि करना या दबाव झेलना पड़ता है, उसको कहा जाता है सताव। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है सताव, ये कहा जाता है। उसके बाद ये अलग अलग रूपों में प्रकट होता है। देखिए, सिर्फ अगर हम यहां पर बात करते हैं चर्च बंद होना, चलिए इतना ही, उसमें तोड़ना ओड़ना सब भी आ जाएगा। चर्च बंद होना, ठीक है, चर्च बंद होना, इसमें तोड़ना हो, जो भी है सताव करना है, क्या ये इतना ही है? मारपीट करना, कलीसिया को बंद कर देना, विश्वासी को आराधना नहीं मेरे प्रियो। यहां पर सिर्फ ये अलग अलग रूपों में प्रकट होता है। पहली चीज देखिए, शारीरिक भी दशा में भी आपको सताव आ सकता है, सामाजिक दशा में भी आपको सताव आ सकता है, आर्थिक दशा में भी आपको सताव आ सकता है। अब चौथा देखिए, सबसे पहला क्या है? शारीरिक दशा, दूसरा सामाजिक दशा, तीसरा आर्थिक दशा, तीसरा क्या है? आर्थिक दशा, हाँ, तीसरा है आर्थिक दशा। और चौथे में अगर हम आते हैं तो यहां पर आत्मिक दशा में भी सताव हो सकता है। ये 4 नंबर, आत्मिक दशा में भी सताव हो सकता है। हमने शारीरिक दशा में देख लिया है, सामाजिक, शारीरिक दशा आपको मारा पीटा जा रहा है, सताया जा रहा है। असामाजिक दशा आपको बेदखल कर दिया जाता है, गांव से निकाल दिया जाता है, आपको कहा जाता है आप हमारे जैसे नहीं हो। आर्थिक में आप बिजनेस कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों में भी नुकसान उठाना पड़ता। आत्मिक दशा में भी चीज़ें होती हैं, वो आगे क्लियर करूंगा। ठीक है, अभी इतना आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे ताकि वीडियो लंबा ना हो
ओके, तो आगे हम परिभाषा समझ गए। अब हम आते हैं उसके अलग अलग प्रकार को देखने के लिए। देखिए यहाँ पर मैं पीपीटी बनाकर या मैं प्रेजेंटेशन बनाकर आप लोग क्यों समझाता हूँ, हमारे बहुत सारे विश्वासी मसीह भाई बहन लोगों को जब वचन डायरेक्ट बोल दिया जाए तो कई बार वो समझ नहीं पाते, इसलिए ज़रूरी है इस तरह से आपको समझाया जाए। और मैंने देखा है जब आप लोग हमारे वीडियोज़ देखते हैं, आप कमेंट करते हैं, मैं कमेंट पढ़ता हूँ पर्सनली, बहुत अच्छा लगता है जब आपको समझ में आ रहा है कि क्या समझाया जा रहा है। तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे सताव के अलग अलग रूपों के बारे में। जैसे मैंने बताया सताव के एक रूप नहीं है, अलग अलग रूप है। अब यहाँ केंद्र बिंदु क्या है, मुख्य हमारा जो मेन पॉइंट इस चार्ट का क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं, वो है सताव। ठीक है, यहां पर एक लोगो टाइप का बना के जेल में पास्टर को दिखाया, बट ऐसा नहीं, इसमें बहुत कुछ है। तो मुख्य बिंदु क्या, सताव। अब हम यहां पर कुछ चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा आप लोग, बिल्कुल भी इस चीज को मिस नहीं करना समझने के लिए। यहां पहला पॉइंट पे अगर हम बात करते हैं, ये पहला पॉइंट है। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये पहला पॉइंट है, इस पर हम बात करते हैं। यहां आते हैं तो शारीरिक सताव। अब शारीरिक सताव में क्या है, शारीरिक हिंसा या चोट का सामना करना। जब एक मसीही व्यक्ति के साथ यीशु मसीह पे विश्वास करने के कारण, ठीक है, यीशु पर विश्वास करने के कारण अगर उसके साथ शारीरिक सताव हो रहा है तो यह सताव है जो बाइबल आधारित है। तो सबसे पहला है कि आपको शारीरिक सताव किया जा रहा है, आपको चोट पहुंचाया जा रहा है, आपको मारा पीटा जा रहा है, तो यह सताव के अलग अलग रूप है। पहला रूप यह है। अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा रूप यह है, यहां पर देखिए क्या है, सामाजिक सताव। ये सब कुछ इसी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसी सताव से ही जुड़ा हुआ है। सामाजिक सताव, सामाजिक बहिष्कार या भेदभाव का अनुभव करना। एक विश्वासी जब यीशु मसीह पे विश्वास करने के कारण समाज के भेदभाव का सामना करता है, यह समाज से अलग कर दिया जाता है, उसके संग ऊंच नीच जैसा व्यवहार किया जाता है, तो वो सताव का सामना कर रहा है। शायद आप में से कुछ लोग शारीरिक सताव का सामना नहीं कर रहे होंगे, है ना, सबके साथ मारपीट नहीं हो रहा है, सारे कलीसियाओं को नहीं तोड़ा जा रहा है, लेकिन कुछ लोगों के संग उसका परिवार, उसका समाज, उसके गांव के लोग, उसके शहर के लोग शायद उसका बहिष्कार कर रहे हैं, उससे बातचीत नहीं कर। कारण क्या, परिवार के लोग भी, क्योंकि वो यीशु मसीह पर विश्वास करता है। मेरे प्रिय, ये कुछ रूप हैं, आपको ये देखना कि आपके संग ऐसा हो रहा है। अगर ये हो रहा है तो आप भी सताव का सामना ही कर रहे हैं। किस लिए, एक व्यक्ति के लिए, और वो कौन है, हमारा प्रभु यीशु मसीह। लेकिन आनंद की बात जानते हैं क्या है, प्रभु कहते हैं अगर तुम मुझ में बने रहते हो और मेरे कारण तुम सताए जाते हो तो तुम्हारे लिए आनंद की बात है। तो ये अगर कोई शारीरिक सताव सह रहा है वो आनंद मनाएगा कि मुझे स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल मिलेगा, और कोई व्यक्ति बहिष्कार से रोकर मेरे साथ तो सताव हो ही नहीं रहा है, ये तो नॉर्मल बात है। नहीं जी, आप भी सताव का सामना कर रहे हैं, प्रभु आपको भी प्रतिफल देगा। हालेलुया। अब हम बात करेंगे तीसरे प्रकार की, वो ये है, तीसरा प्रकार सब कुछ सताव से जुड़ा हुआ, ध्यान रखिएगा। ये है बहुत इंपॉर्टेंट आज के समय, आर्थिक सताव। आर्थिक सताव भी होता है ना, यहां देखिए डॉलर का निशान और बटुआ है जो मुझे मिला, मैंने वो लगाया। तो आर्थिक सताव क्या, आर्थिक हानि या दबाव का सामना करना। देखिए यहां पर कुछ बातें सामना करना, अनुभव करना मैंने लिखा है। उसका कारण क्या है, जब आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, शायद आपके पास बहुत अच्छा बिजनेस होता है, शायद आपके पास बहुत जो क्या कहते हैं एक नौकरी शायद अच्छी होती होगी, जो भी आपका एक फाइनेंशियल जो तरीका है वो सब कुछ आपका अच्छा होता होगा। लेकिन जैसे आप यीशु मसीह पे विश्वास कर लेते हैं, आपके संग ये सारी चीज़ों का सामना, आपको घाटा होने लगता है, नुकसान होने लगता है। इन चीज़ों मैं इनको ना क्लियर करूंगा, अभी मैं सिर्फ आपको रूप बता रहा हूं। अब हम चौथे पे आते हैं। जब चौथे की बात करते हैं तो वो है आत्मिक सताव। अब आत्मिक सताव में क्या होता है, आत्मिक संघर्ष या दबाव का अनुभव करना, या आत्मिक सताव बहुत इंपॉर्टेंट है ना, यीशु मसीह को दर्शाते हुए मैंने बताया। तो ये चार चीज है जो आज मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। इन चार चीजों को ध्यान से देखिएगा, ये सिर्फ मैंने ओवरव्यू दिया है क्या क्या बात करने वाले हैं, और ये चार अलग अलग चीजें हैं, इन चारों पर आज डिटेल में बात करूंगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया वीडियो को पॉज करके दोबारा देख लीजिए या पीछे जाके देख लीजिए, समझ में आ जाएगा, नहीं तो बाद में दोबारा एक बार और देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहला हमारा क्या था, शारीरिक सताव। तो हम लोग अब शारीरिक सताव के बारे में देखेंगे। पहला पॉइंट है शारीरिक सताव। अब ये शारीरिक सताव क्या है, शारीरिक सताव है मारपीट, कोड़े, जेल, धमकियां, चर्च या घर के सभा स्थलों पर हमला। ये सारी चीजें शारीरिक सताव में आती। क्या क्या है, मारपीट करना यीशु मसीह के कारण, तुम्हें कोड़े लगाए जाना जैसे यीशु के संग हुआ था, जेल में भेज दिया जाना, है ना, जेल में भेज दिया जाना, धमकी दिया जाना, या चर्च के घर में जो सभाएं चलती हैं उन सभा स्थलों पर हमला करना। ये शारीरिक सताव के कुछ रूप हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। उत्पीड़न के रूप है, ये इन सब चीजों का उदाहरण क्या है, देखिए शारीरिक दुर्व्यवहार और दुर्व्यवहार और मारपीट। पहला पॉइंट क्या है, पहला जो हमारा पॉइंट है वो है शारीरिक दुर्व्यवहार और मारपीट। उसमें क्या है, इसमें मारपीट और कोड़े मारने जैसे हिंसक कृत्य शामिल होते हैं। देखिए जब हम
ये शारीरिक सताव की बात करते हैं उसमें ये चीज़ आता है, आपके संग मारपीट किया जाता है, आपके संग कोड़े मारे जाने, जो भी आपको शरीर को चोट पहुंचाने वाली चीज़ें ये की जाती है। दूसरा हमारा पॉइंट आता है वो क्या है, जेल भेजना है, कारावास करना है ना। ये दो कई किसी किसी के संग तो दोनों चीज़ें भी हो रही है, मारा पीटा भी जा रहा है, उनको जेल भी भेजा जा रहा है। किसी के संग एक ही हो रहा है, भाई सिर्फ जेल जा रहा है या सिर्फ मार खा रहा है। तो यहां पर दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, अगर हम देखते हैं तो अन्यायपूर्ण निरोध और स्वतंत्रता से वंचित करना, ठीक है। ये कारावास मतलब जो तुम्हारा स्वतंत्रता है, संविधान तुम्हें जो अधिकार दे रहा है किसी को मानने का, किसी को प्रचार करने का, उससे तुम्हें वंचित कर दिया जाता है। भाई तुम अब जेल जाओ, तुमने आराधना क्यों किया ना, ये पॉइंट। तो ये दूसरा पॉइंट हमारा है, ये है, तो ये सताव भी है। अब हम तीसरे पॉइंट पे आते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, ये है, वो है धमकियां और उत्पीड़न। जैसे हमने यहां पढ़ा मारपीट, अब ये धमकियां और उत्पीड़न। वहां पर क्या है, डर पैदा करने के लिए, डराने धमकाने के लिए रणनीतियां बनाई जाती है। आपने देखा होगा जो लोग कलीसियाओं को तोड़ने या उन पर अत्याचार करने के लिए जाते हैं, पूरा ग्रुप बनता है, इनकी प्लानिंग होती है, वो किस किस तरीके से करते हैं। आप लोग सोशल मीडिया पे देख रहे हो, आपको सब पता चल रहा होगा। इस तरह की चीज़ें होती हैं, परेशान किया जाता, धमकियां दी जाती, ये भी एक उत्पीड़न है, यानी कि ये भी एक तरीके से सताव का ही हिस्सा है। अब हम चौथे पॉइंट पे बात करते हैं। चौथा पॉइंट, तो देखिए चौथा पॉइंट है हमले। अब ये आखिरी वाला बड़ा क्या है, हमला। क्या करना है, घरों या सभा स्थलों पर शारीरिक हमले करना। पहली बात तो चर्च के जो स्थान उसको तोड़ दिया जाना, शारीरिक हमले भी किया जाना, यानी सताव का ये 4 पॉइंट हैं। मेरे प्रियो, इनमें से एक भी अगर आपके साथ हो रहा है तो आप धन्य हैं, क्योंकि मत्ती के इंजील में या मत्ती के सुसमाचार में यीशु मसीह कहते, धन्य हो तुम जब लोग मेरे नाम के कारण तुम्हारी निंदा करे, तुम्हें झूठ बोल बोलकर तुम्हें मारे पीटे सताए, तो तुम क्या करना, आनंदित और मगन हो जाना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। तो इनमें से कुछ भी अगर आपके साथ हो रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, तो आपको क्या करना है, धन्य यीशु मसीह कहते हैं आपको प्रार्थना में समय बिताना। ठीक है, आपको समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। कुछ वचन है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, उन वचनों को ले लेते हैं। प्रेरितों के काम, अगर हम यहां पर एक सेकंड, हाँ ठीक है, अगर हम यहां पर प्रेरितों के काम में आते हैं 5 अध्याय और उसके 40 को, तो यहाँ पर अगर हम मोटा मोटी बात करें तो सरदारों और महायाजकों ने प्रेरितों को पीट कर छोड़ दिया। यहाँ एक घटना के बारे में हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह के चेले प्रेरित लोग जब प्रचार कर रहे थे, यीशु मसीह के बारे में लोगों को बता रहे थे, तो उनको पकड़कर जेल खाने में बंद कर दिया गया, उनको मारा पीटा गया, कोड़े मारे गए, और उसके बाद उनको बाद में छोड़ भी दिया गया, क्योंकि किसी ने उनको बताया भाई इनको मारोगे पीटोगे तो ज़्यादा फैलेंगे, ये इस तरह की बातें बोली। उसकी वजह से उनको ये चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। क्या था उस वचन में लिखा, तब उन्होंने उसकी बात मान ली। किसकी बात, ये एक व्यक्ति के बारे में बताया गया जो उन अदालत के अंदर एक बड़ा पहुंच रखने वाला व्यक्ति, उसने कहा, क्या कहा, और प्रेरितों को बुलवाकर पिटवाया और यह आज्ञा देकर छोड़ दिया कि यीशु मसीह के नाम से फिर बात ना करना। ये उस समय के जो जज का टीम था, या कहें सजा देने वाले जो लोग थे, महायाजक लोग थे, उनमें से एक व्यक्ति ने उनको समझा दिया, भाई ऐसा मत करो, अगर इनको जेल में रखोगे, मारो पीटोगे तो हो सकता है ये और ज़्यादा फैलेंगे बाहर के लोग, तो इनको समझाओ और कोड़े लगाकर छोड़ दो। इनको छोड़ दिया गया, लेकिन इससे पहले भी 6 लोगों को जेल में बंद किया गया था। स्वर्गदूतों ने आकर उनको आज़ाद किया और वो फिर से जाकर मंदिर में प्रचार कर रहे थे। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ समझना, अगर आपके सताव हो रहा है, दुनिया आपको मार रही पीट रही, तो घबराओ मत, परमेश्वर से प्रार्थना करो। अगर किसी के साथ भी ऐसा हो रहा है, अगर आपकी कलीसिया में किसी के साथ भी सताव हुआ है, कोई भी पास्टर कलीसिया के जेल में है, मैं चाहता हूं कि कलीसिया के लोग उनके लिए प्रार्थना करें। उनके साथ भी ऐसा होगा, वो जेल खाने से बाहर आएंगे, उनको परमेश्वर आज़ाद करेगा, वो फिर से प्रभु यीशु मसीह की सेवा करेंगे। अगर वो सच्चे परमेश्वर की सेवा करने वाले लोग हैं तो प्रभु उनको जेल में नहीं रहने देगा। आपकी प्रार्थना बहुत जरूरी है, इसीलिए प्रार्थना करिए मेरे प्रियो। इस वचन को याद रखिएगा, पढ़ लीजिएगा। प्रेरितों का काम 5 अध्याय को मैं चाहता हूं पूरा पढ़िए, तभी आपको अच्छे समझ में आएगा। मैंने एक वचन देकर आपको समझाया है, ठीक है, तो पूरा पढ़ना है। ओके, आगे हम दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं, जल्दी जल्दी हम दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं। ये हमारा दूसरा पॉइंट है, ठीक है, इसमें भी मैंने चित्र बनाकर समझाने की कोशिश किया। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, देखिए दूसरा पॉइंट है सामाजिक सताव। अभी हमने एक मारपीट व शारीरिक सताव देखा, अब हम सामाजिक सताव की बात करते हैं। सामाजिक सताव में क्या होता है, परिवार और मित्रों द्वारा अस्वीकार किया जाना, समाज से अलगाव, उपहास और ताने दिए जाना। ये 2 पॉइंट हम मुख्य समझ लेते हैं, और उसके बाद मैं यहाँ पर 3 चीज़ें मैं अलग से बताऊंगे। इसमें 3 चीज़ें ना, जैसे अस्वीकार करना, समाज से अलगाव और उपहास करना, यहाँ पर भी 3 चीज़ों को मैंने लेकर बताया है। तो यहाँ क्या है, सामाजिक सताव को समझ लीजिए पहले।
अभी तो कलीसिया के सताव, शारीरिक सताव को आपने समझ लिया, मारा पीटा जाना, आपको जेल खाने में बंद किया जाना, ये शारीरिक सताव है। अब हम सामाजिक सताव में आते हैं। हो सकता है ये दूसरे नंबर का सताव आपके साथ हो रहा हो, पहले नंबर का नहीं हो रहा है। क्या है पहला सामाजिक सताव में? अगर हम आते हैं, सामाजिक अपेक्षा, है ना, इसके अपेक्षाएं ये हैं, समाज की अपेक्षाएं, मतलब समाज आपसे क्या चाहता है उसके ऊपर समाज के लोग दबाव डालकर आपसे अपने हिसाब से काम करवाना चाहते हैं। देखो, सब ये जो काम आपके संग हो रहा है, नंबर 1 क्या हो रहा है? समाज के लोग कहते हैं भैया तुम यीशु मसीह को क्यों मानते हो, तुम तो फलाने हो, तुम तो ये हो, तुम तो वो हो, तुम्हारा ईश्वर तो कोई और। इस तरह से वो अपनी इच्छा आपसे मनवाना चाहते हैं। ये सामाजिक सताव का सामना करना है ना। लेकिन हमारा देश, हमारा संविधान हमें आज़ादी देता, हम किसी को भी माने, किसी से भी हम आराधना करें, प्रार्थना, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। जब तक संविधान हमें इसका अधिकार दे रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन लोग क्या चाहते हैं? लोगों की अपेक्षा आपके संग क्या है कि भाई आपको क्या करना है, आपको हमारे हिसाब से चलना है। अगर आप उनके हिसाब से चलोगे तो फिर कोई सताव आपके संग नहीं होगा। जैसे आप मान लो वो आके कहेंगे अरे तुम तो फलाने हो, तुम चर्च में क्यों आ रहे हो, तुम तो ये है वो है, आप कहोगे ठीक है जी हम आज से नहीं आएंगे। क्या आपके संग कोई सताव होगा? नहीं होगा। क्या आप धन्य व्यक्ति हैं? नहीं है, क्योंकि सताव जिसके संग हो रहा है वो धन्य है, जिसके संग सताव नहीं है वो धन्य नहीं है। तो ये चीज अगर उनकी अपेक्षा के अनुसार आप करोगे तो आपके लिए क्या है, जब समाज हमें तंग करता है तो हमारा जीना मुश्किल हो जाता है। ये कई तरीके से करता है समाज, हमें क्या कर रहा है, बार बार तंग कर रहा है, परेशान कर, चारों तरफ से सताव लाकर। अब हम दूसरे पॉइंट पे सामाजिक सताव की बात करते हैं। मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूं, उसका रीजन यही है कि वीडियो लंबा ना हो जाए। अगर आप चाहें तो वीडियो के जो स्पीड लिमिट है उसमें यूट्यूब पर होता है, आप उसको कम बढ़ती कर सकते हैं, लेकिन मैं सही बोल रहा हूं कमेंट में बताइएगा, या इससे भी स्लो बोलना है। स्लो बोलूंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। मैं जल्दी जल्दी खत्म करना चाहता हूं। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा और मैं आपसे विश्वास के साथ यही बोलना चाहता हूं, प्लीज धैर्य रख के देखिए, समझ पाएंगे। दूसरा पॉइंट में क्या है, आर्थिक दबाव सामाजिक सताव का कारण। देखिए, आर्थिक रूप से भी आपको दबाया जाता है। कैसे दबाया जाता है? पैसों की कमी पैसों की कमी की वजह से लोगों को समाज में ताने सताव झेलना पड़ता है। देखिए, दूसरा नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप यीशु मसीह पे विश्वास करते, बहुत सारे लोगों को लगता है यीशु मसीह पे विश्वास करने पे हम अमीर हो जाएंगे, हमारी एक गाड़ी है हम 4 गाड़ी के मालिक हो जाएंगे, हमारे पास एक घर है हम 2 घर के मालिक हो जाएंगे, हम साइकिल में आए हैं हम मोटरसाइकिल में जाएंगे, हम मोटरसाइकिल में आए हैं हम कार में जाएंगे, हम कार में आए थे अब हम BMW मर्सिडीज में जाएंगे, हम BMW मर्सिडीज में आए थे अब हमें प्राइवेट जेट मिल जाएगा। इस तरह की बहुत सारी मनोकामनाएं इंसानों के अंदर होती हैं। तो कई लोग सोचते हैं कि यीशु मसीह पे आने, क्योंकि आजकल हम ऐसा देखते हैं कि बहुत सारी चीजें ऐसे ही सिखाई जा रही है कि यीशु मसीह विश्वास करो, कभी भी आपके संग कुछ भी कमी घटी नहीं होगा। लेकिन सच्चाई क्या उसको समझना। ऐसे में जब आप आते हैं तो सताव आपके ऊपर क्या आता है, आपके पैसों को लेकर भी आपके जीवन में तंगी आ जाती है। अचानक से आपका बिजनेस में लॉस हो जाता है, अचानक से आपकी नौकरी छूट जा रही है, अचानक से आपके जो पैसे थे उसका कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गया, आप परेशान हो गए हैं। ये कौन कर रहे हैं? शैतान आपको इन सताव के द्वारा प्रभु यीशु मसीह से। देखो, यहां सबका केंद्र एक ही व्यक्ति है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। यीशु मसीह ही है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अगर यीशु को आप नहीं मानते हो तो इनमें से कुछ भी आपके संग नहीं होने वाला। यीशु को मानते इसलिए आपके संग हो रहा है। अब हम तीसरे पे आएंगे। तीसरा क्या है, व्यक्तिगत संबंध भी खराब हो जाता है। अभी तक तो समाज के लोग आपसे कुछ करवाना चाहते, आर्थिक रूप में आपको दिक्कत हो रहा है, इन सब का पॉइंट यही है, आपको परेशान करना। अब यहां पर आता है, यहां व्यक्तिगत रूप से क्या हो रहा है, जब रिश्तों में तनाव होता है तो परेशानियां और बढ़ जाती है। ऑलरेडी समाज हमें अपने हिसाब से चलने के लिए कह रहा है, अचानक से पैसों की तंगी या आर्थिक रूप से प्रॉब्लम आ गया। अब देखो जी, हमारे जो रिश्ते नातेदार है या हमारे पत्नी है पति हैं, उनके वो भी अब हमसे नाराज हैं, वो भी हमसे नाराज है और हमें कुछ ना कुछ अलग करने के लिए कह रहे हैं। ये परेशानी भी, रिश्तों में तनाव आ जा रहा है। बहुत सारे लोगों के संग ऐसा हो रहा है। पत्नी विश्वास करती है तो पति विश्वास नहीं कर रहा, तो पति पत्नी को रोक रहा है यीशु मसीह पे विश्वास करने के कारण। देखिए, बाइबल क्या बताती है हमें, यीशु मसीह पे जब हम विश्वास करते हैं, अगर मैं एक पति हूं और मैं यीशु मसीह पे विश्वास करता हूं, मेरी पत्नी नहीं करती है, ऐसा नहीं है वो नहीं करती, वो करती है, बट मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। तो मुझे क्या करना चाहिए? मेरी पत्नी नहीं विश्वास करती इसलिए मैं अपने पत्नी को गर्दन पर हिलाऊं, चलो 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 जल्दी जल्दी यीशु मसीह विश्वास करो? नहीं मेरे प्रियो, हमें प्रार्थना करना है, प्रभु जिस प्रकार आपने मेरे हृदय को बदला, मेरी पत्नी के हृदय को बदल दो। बाइबल बताता है अगर किसी की पत्नी है वो विश्वास करती, पति नहीं करता है, उसकी पत्नी के भले कामों के कारण उसका पति विश्वास करेगा। आज पत्नियों का भले कामों को अगर परमेश्वर के वचन के अनुसार वो करे तो उसका पति भी एक दिन कहेगा सच में तेरा परमेश्वर यीशु मसीह कितना महान है, और वो विश्वास करेगा। तो रिश्ते भी परमेश्वर बनाएगा, जोड़ने वाला परमेश्वर है, शैतान तोड़ने वाला है। ये सारे काम कौन कर रहा है? ये सारे काम करने वाला या करवाने वाला कौन है?
ज़रा कमेंट में बता दीजिएगा। मैंने नाम लिख दिया, आप कमेंट में लिख दीजिएगा कि अगर आपको समझ में आया। मैंने इसलिए येलो में लिखा ताकि देखते हैं आप लोगों की नज़र भी कितनी तेज है। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है, 3 पॉइंट मैंने बताया। सामाजिक अपेक्षा, आर्थिक दिक्कतें, व्यक्तिगत संबंध में भी परेशानी। अब हम आगे बढ़ेंगे ताकि जल्दी से इसके संग कुछ वचनों को मैंने लिखा वो भी मैं आपको क्लियर करता हुआ चलना चाहता हूं ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो समझने में। मत्ती की किताब 10 अध्याय उसका 34 से 36 पूरा है यहाँ पर। वहां लिखा, उसको अगर संक्षिप्त में मैं आपको समझाऊं तो लिखा है, मनुष्य के शत्रु उसके ही घराने के होंगे। यानी कि हमारे परिवार के मित्र या दोस्त ये भी हमारे लिए ऐसे व्यवहार करेंगे जैसे वो हमारे शत्रु हैं। अब यहाँ कुछ वचन है, मैं आपको जल्दी जल्दी पढ़ देना चाहता हूँ। ये ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मेल मिलाप करने आया हूँ, मैं मिलाप कर के लिए नहीं पर तलवार चलाने आया हूं। मैं तो आया हूं कि मनुष्य को उसके पिता से और बेटी को उसकी मां से और बहू को उसके सास से अलग कर दूं। देखो, इस वचन को पढ़ के कई सारे लोग गलत मैसेज आता है, लेकिन आप इसको पूरा पढ़ेंगे समझ में आएगा। प्रभु यहां पर रिश्ते तोड़ने की बात नहीं कर रहा है, लेकिन जब आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो सोच और समझदारी में फर्क आ जाती है। लोग अलग अलग अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं वो यीशु की बातों को मानने लगते हैं, बाइबल की बातों को मानने लगते हैं। जो यीशु पे विश्वास नहीं करता, जैसे पिता यीशु पर विश्वास करता, बेटा नहीं करता है, दोनों की सोच बदल गया। किस लिए? क्योंकि यीशु मसीह इसीलिए तो आया है कि आपका सोच बदले, आप बुराई से हटकर अच्छाई में चले जाए, आप पाप को छोड़कर, मृत्यु को छोड़कर जीवन की ओर बढ़ें। इन चीजों को समझना इसलिए लिखा। इसलिए मैंने वचन लिया ताकि जिन लोगों को यह लगता है कि पिता और बेटे के बीच में दुश्मनी कराने यीशु मसीह आया, नहीं, इस वचन का वो मतलब नहीं है। इसका आत्मिक मतलब आपको समझना है। मनुष्य को बैरी उसके ही घर के लोग होंगे। ठीक है, ये यीशु मसीह कहता, मनुष्य के बैरी उसके घर के लोग होंगे। यीशु मसीह पे विश्वास करने के कारण परिवार के लोग ही आपके विरोध में होते हैं। वो यीशु मसीह यहां बता रहे। क्यों? क्योंकि मैं आया हूं ना, जैसे मैंने कहा हमारा केंद्र बिंदु कौन है? ध्यान है, फिर से मैं बता रहा हूं, हर पॉइंट में बता रहा हूं, हमारा केंद्र बिंदु यीशु मसीह है। जैसे हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो ये बात कह रहा है कि मैं ये ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मेल कराना आया हूं, जबकि बाइबल तो कहती है धन्य है वे जो मेल कराते हैं क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। तो मेरे प्रियो, यहां पर वो वाली बात नहीं। यहां यीशु कहता है तुम मुझ पर जैसे विश्वास करोगे तुम्हारे संग ये सारे प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया, ये है इसका पॉइंट। इसीलिए कुछ लोग जब इस वचन को लेकर बाहर के लोग क्या करते हैं, अरे बाइबल में तो ऐसा लिखा लड़ाई करवाएंगे। नहीं जी, उसका यह मतलब नहीं है। यीशु पे विश्वास कर रहा है या कर रहे हैं या कर रहा हूं, इस वजह से ये सारी घटनाएं हो रही हैं। ठीक है, ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे जल्दी जल्दी। एक और वचन यहां पर ले लेते फटाफट, फिर मैं सारे वचन लेना चाहता हूं आज। प्लीज आप लोग ध्यान से सुनिए। लूका 6:22, यहां पर अगर शॉर्ट में बात करें क्या लिखा? धन्य हो तुम जब तुम्हारे लोग तुम्हें घृणित करें और तुम्हारे नाम को बुरा कहे। ये मत्ती 5 अध्याय में भी 10, 11, 12 में भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं यहां पर लूका से मैंने लिया इसलिए मैं बता रहा हूं। धन्य हो तुम जब मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करें और तुम्हें निकाल देंगे और तुम्हारी निंदा करेंगे और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे। अपने कहते ना जायदाद से बेदखल नाम काट देंगे। उस दिन आनंदित और मगन होकर उछलना। यहां दुखी हो जाते हैं, अरे यीशु मसीह के वह विश्वास करा था, मेरे घर वालों ने मुझे अलग कर दिया है, मेरे पिताजी ने जमीन जायदाद से लाया। अरे जिस जमीन जायदाद की आप बात करो, इससे बड़ा प्रतिफल रखा है। यहां कितने दिन आप जियोगे? स्वर्ग में आपके लिए क्या है मालूम है? अनंत काल का जीवन, कभी खत्म ना होने वाला आनंद है वहां पर। तो ये इसलिए प्रभु कहता उछलना शुरू कर दो, क्योंकि तुम यीशु मसीह के कारण सताए जा रहे हो। किसके कारण? मैं फिर से उसी बात को लाकर आपको बताना चाहता हूं, किसके कारण सताए जा रहे हो। यहां पर हम सताए जा रहे हैं यीशु मसीह के कारण। यीशु के कारण आनंदित और मगन होकर क्या करो? उछलना शुरू कर दो, क्योंकि देखो तुम्हारे लिए स्वर्ग में क्या है? प्रतिफल है। उनके बाप दादे भविष्यवक्ताओं के साथ भी ऐसा ही किया करते थे। ये आपके साथ नहीं हो रहा है। हालेलुया, इसलिए मैंने आज लूका से लिया। ऑलरेडी मत्ती से कई बार ले चुका था, मैंने आज लूका से लिया है। तो आपको समझ में आ रहा है ये जितने सताव ऊपर देख रहे हैं, या हमने अभी जो वचन पढ़ा था उस वचन को अगर हम देखते हैं जो अभी मैं आपको बताना चाहता हूं, उसको आपको समझ में आएगा। ये जो वचन हमने पढ़ा था ना कि पिता से भाई से अलग करने वाली बात, वो यहां पर देखो यीशु मसीह क्या कह रहे हैं। यीशु मसीह कह रहे हैं भाई हमारे यीशु मसीह के नाम के कारण तुम्हारे संग ऐसा होगा। आप समझ में आ रहा है? अब हम जल्दी से तीसरे पॉइंट पे आ जाते हैं। हमारा जो तीसरा पॉइंट है, मैं थोड़ा यहाँ समझा के फिर स्क्रीन को नीचे कर लूँगा, प्लीज़ आप लोग समझिए। तीसरा पॉइंट हमारा है आर्थिक सताव। अभी हमने शारीरिक सताव, सामाजिक सताव, अब हम आर्थिक सताव देखते हैं। क्या आर्थिक सताव में? पहला, नौकरी
या व्यापार से निकाला जाना या नुकसान हो जाना, आर्थिक दबाव या बहिष्कार करना। ये 3-4 पॉइंट या 4 पॉइंट है मैंने लिया है, वो मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, आपको क्लियर हो रहा है कि मैं क्या आज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं? चलिए कमेंट करते रहिएगा ताकि आपको मुझे पता चलता रहे आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, तो आने वाले वीडियोज में चेंजेस कर सकूं। ठीक है, आर्थिक सताव के रूप देख लेते हैं आप। जैसे हमने क्या शारीरिक सताव देखा था ना, शारीरिक सताव के कितने रूप थे, 4 तरीके के, उसमें भी देखा, मारा पीटा जाना, कलीसिया को तोड़ दिया जाना, जेल में बंद कर दिया जाना, कोड़े लगाना, इस तरह से हम देखा। फिर हम आए हैं संसारिक सताव के ऊपर। संसारिक सताव में भी हमने देखा कि शारीरिक सताव के ऊपर किस तरह से बात। अब हम आर्थिक सताव के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पर भी 4 पॉइंट देखते हैं। पहला क्या है? पहला पॉइंट नौकरी से निकाला जाना। ठीक है, यहाँ पर एक चित्र बनाया है, जैसे दरवाजे में से एक आदमी को बाहर निकाल दिया। जरा समझने के लिए आप इसको ज़्यादा डीपली मत जाइए, बस समझिए इसको। ठीक है, क्या है? पहला, नौकरी से निकाला जाना जिंदगी पर गहरा असर डालता है। एक विश्वासी जब अच्छा खासा नौकरी कर रहा है, जैसे उसने यीशु मसीह पर विश्वास किया, अचानक से उसके संग नौकरी में दिक्कत आ गई। एक व्यक्ति जो कुछ कर रहा था, कुछ जॉब अच्छा कर रहा था, यीशु पर विश्वास करने के कारण उसके ऑफिस वाले लोगों ने उससे बुराई करना शुरू किया, उसको नौकरी से जाना पड़ा। कितना बड़ा असर डाल देता है, दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है। इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते तो कितने तरीके से सताव आता है। सिर्फ यूट्यूब और फेसबुक पर जब आप वीडियो देखकर किसी को मारा पीटा जा रहा है और आपको लगता सताव हो रहा है, बिल्कुल सही बात, वो सताव का ही एक हिस्सा है। और आपको लग रहा है हमारे चर्च में ऐसा नहीं हो रहा है, मेरे साथ तो ऐसा नहीं हो रहा, इसका मतलब मैं सताव में नहीं चल रहा हूँ। नहीं मेरे प्रियो, जिस दिन आप यीशु मसीह को, मैं बार बार यीशु मसीह का नाम लिखना चाहता हूँ क्योंकि इसके अलावा मेरे पास और कोई धन्य नाम नहीं है, यही मेरा आसरा है। यीशु मसीह पे जिस दिन आप विश्वास कर लेते हो, ये सब चीज़ आपके संग होना शुरू होती है। अब आप लोगों को पता चलेगा कि आप भी एक सताव में चल रहे हो। इसीलिए जब लोग कहते हैं अरे सताव हो रहा है, सताव हो रहा है, घबरा जाते हैं। हर दिन हम एक परीक्षा से होकर गुजर रहे हैं। हमारे जीवन का हर एक पल जब हम यीशु मसीह पे विश्वास के संग, देखिए 2 तीमुथियुस 3 अध्याय के 12 आयत खोलिए, पढ़िए। वहां पर पौलुस कहता है कि अवश्य है जो मसीह यीशु में भक्ति के साथ या विश्वास के साथ जीवन बिताना चाहेगा, अवश्य वे सब लोग सताए जाएंगे। सिर्फ सब लोगों के लिए लिखा है, जो यीशु पर विश्वास करेगा वो सब सताए जाएंगे। तो सिर्फ जहां पर शारीरिक सताव हो रहा है उनको देखकर आपको लग रहा है आप नहीं सताए जा रहे, आप भी सताए जा रहे हो। बस आपको देखना पड़ेगा आप किस कैटेगरी में आ रहे हो, शैतान के कौन से वाले लिस्ट से आप सताए जा रहे हो, ये परखा जाएगा आपको, ये देख ला। इसीलिए मैं ये सब वीडियोस बना रहा हूं, क्योंकि ये सब वीडियोस इंटरनेट पर कोई नहीं बना रहा है कोई ऐसा वीडियो बना रहा मुझे नहीं दिख रहा, जबकि ये होना चाहिए। क्यों? विश्वासियों को पता होना चाहिए कि हम एक व्यक्ति को जानते हैं जिसका नाम है यीशु मसीह। जब हम उसके संग चलते हैं हमारे संग क्या होता है, यही कारण है। जब ये सब चीजें आपको नहीं मालूम है, इसीलिए कलीसिया के लोगों पे जब सताव आता है वो घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है मेरे साथ कुछ नया होने वाला, शायद मेरे साथ सताव होगा। अरे ऑलरेडी आप सताव में हो। जब आपको ये पता चलेगा तो आप अपने लिए भी प्रार्थना करोगे, उसके लिए भी प्रार्थना करोगे। ठीक है, पहला पॉइंट, नौकरी की वजह से भी कई सारी चीजें बदल जाती है। दूसरे पॉइंट पे हम आते हैं, ये एक ही चीज का आर्थिक सताव के ऊपर ही बात कर रहे हैं। मैं 3-4 चीजें मैं बता रहा हूं, आप और भी चीजें जोड़ लीजिएगा। अब हम शहरों की बात कर ले तो गांव वालों की बात क्यों ना करें। गांव वाले बोले हम कौन से नौकरी करते हैं, हम तो ट्रैक्टर चलाते हैं, हम तो खेत के जोतते हैं, हम धान बोने वाले, हम किसान हैं, मजदूर हैं। मैंने उनको भी इंक्लूड किया है। देखिए जी, आजकल खेती किसानी करने वाले लोगों का नुकसान। दूसरा पॉइंट, खेती किसानी वालों को। अब यहाँ पर मैंने एक चित्र दिया है, एक व्यक्ति को दिखाया जो धान उन लगा रहे, जो भी है देख लीजिएगा। यहाँ लिखा है खेती किसानी करने वाले को भी फसल खराब होने का बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। अरे ये तो सबके साथ हो रहा है। अगर इससे पहले वाले वीडियोज़ में आप जाएंगे, उसमें मैंने क्लियर किया था कि संसार में बहुत कुछ ऐसा होता है जो सताव नहीं है, वो नॉर्मली है। विश्वासियों के साथ भी हो रहा है, अविश्वासियों के साथ। मैं एक प्रार्थना विषय भी आप लोगों के सामने रख देना चाहता हूं, आप लोग प्रार्थना करिएगा। अभी के समय में आप देख रहे हैं हमारे देश में बहुत सारे जगहों पर बाढ़ आए हुए हैं। पंजाब है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, राजस्थान है, ऐसे बहुत जगहों पर बाढ़ आया हुआ है ना, फ्लड आया है। तो आप लोग उनके लिए प्रार्थना कीजिएगा। जितना हो सके आप अपने प्रार्थना सभा में उन लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए कि प्रभु उनको मदद करे, और परमेश्वर कुछ लोग जो मदद कर रहे हैं उनको प्रभु और मजबूत करे ताकि उनकी दूसरों की मदद वो कर सके। सारी चीज़ों से इस तरह प्रार्थना विषय आप जरूर करिए, रखिएगा अपने कलीसिया में, खुद भी करिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं समझाना चाहता हूँ कि वो बाढ़ में क्या सिर्फ मसीही लोगों का नुकसान हुआ होगा। चलिए पंजाब की बात कर लेते हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा मसीही लोगों के बारे में हम सुनते हैं। क्या सिर्फ मसीही लोगों को बाढ़ में नुकसान हुआ? नहीं, अन्य जाति जो लोग विषय पे विश्वास नहीं करते उनके साथ भी हुआ है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सबके साथ कॉमन है, होती हैं। लेकिन ये जो चीज़ें बता रहे हैं, जब हम यहाँ किसान की बात कर रहे हैं, कई बार यीशु मसीह पे विश्वास करने वाला किसान, संसार के लोगों के जो किसान है, उन लोगों का धान संपत्ति जो खेत में हो रहा बहुत अच्छा होता, अचानक से
मसीह यीशु में विश्वास करने वाले किसान के खेत में कीड़े लग जाते हैं, उनका धान खराब हो जाता है, उनकी फसल खराब हो जाती है किसी और वजह से, या कोई और चीज़ हो जाती है, आग लग जाना, कुछ भी होना, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो रहा है, वो कारण यही है कि आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। कि क्या कारण है? आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। इस तरह से सताव होता है, ये भी एक सताव है, आपके जीवन में सताव का रूप है। अब हम तीसरे पॉइंट पे बात करते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है? आर्थिक दबाव। ठीक है, ये हमने नौकरी की बात कर ली है कि भाई नौकरी से निकाला जाना, यहाँ पर जॉब दिया है तो ये भी नौकरी से रिलेटेड है, लेकिन दोनों में थोड़ा फर्क है, वो समझना आपको। जब नौकरी जाने का डर हो, नौकरी जाने का मतलब नौकरी में जाने का नहीं, नौकरी को ऐसा लगे कि अब तो कल मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा, जब नौकरी जाने का डर हो, अक्सर दबाव में आकर गलत काम करने लगते हैं। देखिए, जब सताव आता है ना, तो इंसान का दिमाग अगर चलाए वो खुद, तो वो सताव से निकलने की कोशिश करता है। लेकिन बाइबल कहती है, नीति वचन में, प्रभु यीशु मसीह का वचन, परमेश्वर का वचन नीति वचन में कहता है, तुम अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, परंतु संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, और जो कुछ तुम करते हो सबसे पहले उसके हाथ में दो, वो तुम्हारे लिए सीधा और सरल मार्ग निकालेगा। ये बात ध्यान रखना है। लेकिन जैसे ही दबाव आता है कि भाई तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, लोग गलत करने लगते हैं। ठीक है, मैं अपनी नौकरी बचाने के लिए कुछ गलत करता हूँ। ये सब सताव आपके जीवन में पता क्यों आ रहे हैं? क्या इसलिए आ रहे हैं कि आप बहुत बढ़िया हो? अच्छी बात है, इसीलिए आ रहा है क्योंकि आप यीशु मसीह विश्वास करती है, इसका पॉइंट है। लेकिन इस सताव का एक शैतान का इच्छा क्या है? इसमें फंसकर आप कुछ गलत करो जिससे आपके ऊपर दोष लगाया जाए। जैसे उदाहरण के लिए अय्यूब के बारे में शैतान, परमेश्वर ने जब अय्यूब से पूछा, अय्यूब की किताब पढ़िएगा आपको पता चलेगा, परमेश्वर ने शैतान से पूछा कि तू कहाँ से आया? उसने कहा मैं यहाँ वहाँ से घूमता हुआ आया। परमेश्वर ने कहा तूने मेरे दास अय्यूब को देखा, वो खरा व्यक्ति है। तब शैतान ने कहा अच्छा, उसको तूने सुरक्षा दिया हुआ है इसीलिए वो खरा है, अपना हाथ उसके ऊपर से हटा ले, फिर मैं बताता हूँ कि तेरी बुराई करेगा कि नहीं। उसके बाद देखो आप अय्यूब के जीवन में कितने सारे आर्थिक रूप से सताव हुआ, उसके धन संपत्ति, देखो जितने सताव मैं बता रहा हूँ सब कुछ अय्यूब के संग हो रहा है। मारपीट का अगर देखें तो उसके शरीर में फोड़े आए, नुकसान हुआ, उसके बच्चे खत्म हो गए, परिवार खत्म हो गया, धन संपत्ति खत्म हो गई, उसकी पत्नी ने उसको ताने मार दिए, उसके दोस्तों ने उसको गलत कहा, ये सब कुछ हुआ है उसके साथ। किस लिए? इसलिए कि वो परमेश्वर का इनकार करे और वो शैतान जाकर प्रभु से कह सके देखो तेरे लोगों ने, तेरे व्यक्ति ने तेरा इनकार कर दिया। ये आपके साथ इसलिए हो रहा है ताकि आप कोई गलत रास्ते में चले जाओ। नौकरी जाने का डर, उस नौकरी को बचाने के लिए आप क्या करोगे? अच्छा मुझे कुछ तिगड़म लगाना पड़ेगा। अब उस तिगड़म लगाकर आप अपने आप को बचाने की कोशिश करोगे, झूठ बोलने की कोशिश करोगे, शैतान पकड़ लेगा, अरे इसने झूठ बोला नौकरी बचाने के लिए, फंस गया। ये आपका आत्मिक जीवन खराब कर देगा वो। इसीलिए सताव के तरीके देखो। कई लोग कहते हैं कि कोई बात नहीं, नौकरी में थोड़ा बहुत झूठ बोलना ठीक है, बिजनेस में इधर उधर नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा। नहीं करना है, काम चलेगा। अगर आप ये कहते हो बिजनेस में इधर उधर नहीं करने से काम नहीं चलेगा, तो इसका मतलब यीशु मसीह पे आपका विश्वास नहीं है। वो आपके काम बनाने वाला परमेश्वर है। इसीलिए शैतान आपको इस चीज में भी लाएगा। अब हम जल्दी से चौथे नंबर पे आएंगे। चौथे नंबर में क्या है? व्यापार से निकाला जाना। अभी नौकरी से छुटकारा, नौकरी का डर। अब यहाँ व्यापार की बात कर रहे हैं तो हमें समझना पड़ेगा व्यापार के, बिजनेस करने वाले लोगों, दूसरे के साथ क्या कहते हैं, एक दूसरे पार्टनरशिप करने वाले लोगों, वो ध्यान दीजिए। कई लोग ऐसे हैं, कारोबार बंद हो जाए, सताव आएगा तो, या नुकसान में चले जाए तो बहुत बड़ा आर्थिक बोझ बढ़ जाता है। लोन लिया, किसी से पैसा उधार लिया, या अपने जमा पूंजी लगाकर आपने एक बिजनेस शुरू किया है, अचानक से आप यीशु मसीह पर जब विश्वास कर रहे, कुछ गड़बड़ हो गया, आपका वो सारा बिजनेस खराब हो गया। आप दबाव में आ जाते हैं, मैं कैसे पैसे भरूंगा, मैंने इतना पैसा लगा दिया, मेरा परिवार कैसे पालन पोषण होगा। मेरे प्रियो, मैं जीता जागता आपके सामने गवाही देता हूँ, मेरे साथ भी ये सब हुआ है। मेरा भी ऐसा समय आया जब मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया, मेरा पैसे का सब कुछ बर्बाद हो गया। मैं भी एक समय सोचा कि प्रभु अब क्या होगा, अब तो कोई रास्ता नहीं है। आज भी खड़ा हूँ, प्रभु यीशु मसीह का प्रचार कर रहा हूँ, उसके बारे में बता रहा हूँ। वो सारी वस्तुएं जो खराब हुई थी, आज बिल्कुल परमेश्वर ने उसको अलग करके ठीक करके दिया है। जो असंभव लग रहा था मनुष्य की दृष्टि में, उसको परमेश्वर ने संभव करके दिखाया है। जिस परेशानी में, जिस बिजनेस के लॉस में था, उसमें से प्रभु ने उबारा है। लेकिन सबसे पहली चीज, आपका विश्वास कैसा है। जो मैं झेल के आया हूं उसका अनुभव के साथ में ये सब चीज आपको बता रहा हूं। ये मेरा खुद का अनुभव है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। इसी पॉइंट को लेकर मैंने ये सब चीजें बनाया है। अब आपको समझ में आ रहा है, नौकरी जाना, आर्थिक दबाव आना, खेती किसानी में नुकसान होना, व्यापार में नुकसान होना, ये सब किसका साइन है? आर्थिक सताव। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सताव के ऊपर आ रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। मैं चाहता हूं इस वचन को आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा, मैं ज़्यादा लंबा नहीं ले जाना चाहता हूं, मैं संक्षिप्त में बता दूंगा। इब्रानियों 10 का 34 और 37, इसमें अगर आप पढ़ोगे, संपत्ति छिन जाने
से आनंदित होने के बारे में लिखा गया है। ठीक है, फिर भी मैं पढ़ देता हूं ताकि जल्दी से पता। और अपनी संपत्ति भी आनंद से लुटा दी, जिन लोगों से सता हुआ संपत्ति लुटा दी, यह जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है, स्वर्गीय संपत्ति यीशु मसीह है हमारे संग और हमारा अनंत काल का जीवन। सो अपना हियाब ना छोड़ो, घबराओ मत नुकसान से, क्योंकि उसका प्रतिफल तुम्हारे लिए बड़ा है। अगर इस पृथ्वी पर कुछ नुकसान हो रहा है, प्रभु तुम्हारा हिसाब देगा, क्योंकि तुम्हारा धीरज धरना आवश्यक है। डरना नहीं है, संयम रखो, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने का प्रतिज्ञा का फल पाओ। परमेश्वर का समय आने दो, होगा, क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा। हालेलुया। प्रभु आएंगे आपके हर एक दुख का हिसाब देने, आपके हर एक नुकसान का भरपाई करने यीशु मसीह आने वाले हैं। हर चीज का हिसाब किया जाएगा, अच्छे का भी बुरे का भी। ठीक है, अब हम जल्दी जल्दी चौथे पॉइंट पे आते हैं, ताकि हमारा समय ज़्यादा जल्दी ख़त्म ना हो। जल्दी जल्दी मैं हिसाब कह रहा हूँ, क्लियर करता हूँ। ठीक है, चौथा आता है आत्मिक सताव। इस पर थोड़ा मैं समय लेकर डिटेल में बताऊंगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, मुझे मालूम है, लेकिन प्लीज़ आप लोग ध्यान से देखिए। यहाँ शंका, भय, निराशा, मानसिक दबाव, शैतान का प्रलोभन, आत्मिक युद्ध है। ये होगा वचन पहला पतरस 5:8, शैतान गरजने वाले सिंह की तरह ढूंढता रहता है किसको फाड़ खाए। ठीक है, अब मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा हूँ, इसलिए ये वचन से लिया है मैंने इसको। अब यहाँ पर हम इसको अच्छे से क्लियर करके समझेंगे। ठीक है, चलिए, यहाँ आत्मिक सताव के रूप हमने 3 देख लिया। चौथा आत्मिक सताव। चौथा क्या है? आत्मिक सताव। क्या है आत्मिक सताव? यहाँ कोई शारीरिक सताव नहीं, और आत्मिक सताव, आत्मिक जीवन में निराशा आएगा। पहला पॉइंट क्या आएगा? निराशा। जब इंसान का हौसला और आगे बढ़ने का मन टूट जाए तो उसको निराशा आता। नुकसान हुआ है ना। ये मैं तीसरा वाला बता रहा हूँ, पहला वाला यहाँ से शुरू करना चाहिए। चलिए तीसरा बताते, फिर दूसरा, फिर पहला, उसका चौथा, पांचवा, इस तरह से मैं बता दूंगा। या चलिए एक काम करते हैं, इसको मैं रोक देता हूँ, मैं एक से ही शुरू करता हूँ। पहला पॉइंट पे जाते हैं, अच्छा रहेगा। पहला पॉइंट पे शंका आ जाएगा। शंका में क्या होगा? शंका की वजह से ही लोगों में हिम्मत और उम्मीद की कमी आती है। अब मेरा क्या होगा, मेरे साथ नुकसान हो गया है। उम्मीद, आत्मिक रूप से शैतान आपको घेर रहा है, पहला। दूसरा है भय आ जाता है। सताव में भय, ये आत्मिक सताव की बात कर रहा हूं मैं। आत्मिक सताव में भय आ जाता है। भय में क्या है? डर या नुकसान का डर, जैसे बताया बिजनेस का नुकसान का डर ही लोगों की हिम्मत और उम्मीद में कमी लाती है। जब कुछ ऐसा नुकसान होने का डर सताने लगता है, विश्वास कमजोर हो जाता है, प्रार्थना करना भूल जाते हैं, आराधना जाना भूल जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तीसरा पॉइंट आत्मिक रूप से निराशा, जिसके बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं। जब इंसान में उसका हौसला टूटता है तो वो निराशा में चला जाता है। अब हम आते चौथे पॉइंट पर। ये सब कुछ बात और आत्मिक, ठीक है। चौथा पॉइंट है मानसिक दबाव आ जाता है। मानसिक दबाव में क्या है? दबाव और चिंता, तनाव और चिंता की वजह से ही लोगों में हिम्मत और उम्मीद की कमी आ जाती है। किस लिए उम्मीद की कमी आ रही है? तनाव आ जाता है, परेशान हो जाते हैं, उसके बाद उनकी चिंताएं बढ़ जाती है, क्या करूं, कैसे करूं। ये सब आत्मिक सताव है। अगर आपके संग ऐसा हो रहा है तो आप समझ लिए आत्मिक सताव में आप चल रहे हो। पांचवा पॉइंट आता है शैतान का प्रलोभन। जब देखता है शैतान, भाई इसको अंदर भय डाल दिया, शंका डाल दिया, निराशा आ गई, इसके अंदर मानसिक दबाव भी आ गया, अब मैं क्या करता हूं? इसको प्रलोभन देता हूं। आपको याद है यीशु मसीह की परीक्षा? यीशु मसीह 40 दिन तक परीक्षा में थे, उपवास के संग। शैतान नहीं आया 40 दिन में, शैतान नहीं आया। 40 दिन जब यीशु मसीह का पूरा हुआ, उसको भूख लगी, तब शैतान आकर कहता है यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो पत्थर से कह रोटी बन जाए। आपके साथ भी यही होगा। पहला काम कर देगा, आपके अंदर शंका डाल देगा, दूसरा भय ला देगा, तीसरा निराशा ला देगा, चौथा मानसिक दबाव डाल देगा। अब जब आप पूरी तरह थक गए हो, शैतान आकर कहेगा अरे यार तू क्यों थक रहे है? अरे मैं हूं ना तेरे साथ, संसार के सारे वस्तुएं मेरे अधीन हैं, सब कुछ मुझे दिया गया है। थोड़ा झूठ बोल दे, नौकरी बच जाएगी, थोड़ा मिलावट कर दे, बिजनेस अच्छा चल जाएगा। अरे एक दिन आराधना नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा? प्रभु का धन्यवाद नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा? एक बार अपने मुंह से कह दे परमेश्वर नहीं है तो क्या हो जाएगा? ऐसा लाकर प्रलोभन देगा आपको, अच्छी अच्छी चीजें, लोगों को गुमराह करने की कोशिश या गलत राह पे ले जाने का प्रयास करेगा शैतान। यहीं पर अगर आप अटक गए ना, ये सारे सताव झेल के आए हो, शारीरिक सताव झेल के आए हो, क्या बोलते सामाजिक सताव झेल के आए हो, आर्थिक सताव झेल के आए हो, लेकिन जैसे ही आत्मिक सताव में आ गए हो, चरण समझिए आप। पहला चरण शारीरिक सताव, दूसरा सामाजिक सताव, तीसरा आर्थिक सताव। इनको पूरा करके आए, आत्मिक सताव भी है। हालेलुया।
इसीलिए मैंने कहा सिर्फ वो नहीं है जो आप सोच रहे हो, आत्मिक सताव भी है। आत्मिक सताव में आपको प्रलोभन देकर कई बात नहीं चलता है, नहीं चलता है, इससे बचना होगा। अब आते छठी, आत्मिक युद्ध। ये जब आप मना कर दोगे शैतान से कि मैं नहीं मानूंगा तेरी बात, युद्ध में धकेल देगा आपको, आत्मिक युद्ध में धकेलेगा। क्या है? अच्छाई और बुराई के बीच संघर्ष, सही और गलत की लड़ाई ही लोगों के हिम्मत और उम्मीद को कमी लाती है। यहां पर तू सही है, मैं सही हूं, मैं गलत हूं, इन सब में फंसाकर शैतान आपको युद्ध में धकेलेगा। और प्रभु का वचन कहता, मेरे सारे हथियार बांध लो ताकि तुम बुरे समय में शैतान का सामना कर सको। क्या है परमेश्वर का हथियार? मेल है, सुसमाचार के जूती, धार्मिकता का है ना झिलम, ये सब चीजें, प्रभु के आत्मिक जीवन में चलना। इस युद्ध में अगर खड़े रहना है, इस युद्ध में अगर जीतना है, तो आपको आत्मा के हथियार, परमेश्वर के हथियार जो आत्मिक है, उससे आपको लैस होना पड़ेगा। और दूसरी चीज मैं बता दूं, हमारा युद्ध मनुष्य से नहीं है, लहू और मांस से नहीं है। किससे है? दुष्ट आत्मा की सेना से। अब आपको समझ में आया, इस तरह से शैतान काम करता है। हालेलुया। कुछ वचन देकर अभी हम क्लियर करेंगे इसको और फिर खत्म करेंगे वीडियो को। परमेश्वर तुम्हारे सहन करने की अधिक परीक्षा में नहीं पड़ने देगा। देखो, परमेश्वर तुम्हारे जीवन में सहन करने से अधिक परीक्षा नहीं, यानी कि तुम्हारे जीवन में ऐसी कोई परीक्षा नहीं आएगी जो तुम सह ना सको। उसके बारे में 1 कुरिन्थियों 10:13, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, और परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा। और इसमें लिखा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। ऐसी कोई परीक्षा तुम्हारे जीवन में आने नहीं देगा जिसे तुम बर्दाश्त ना कर सको। अगर आपके जीवन में परीक्षा, इसका मतलब है निकलने का रास्ता भी है, उसमें से निकास भी करेगा, आपको निकाल कर भी देगा। अगर कोई भी सताव हो रहा है, जेल में जा रहे हो, मार खा रहे हो, आर्थिक रीति से, आत्मिक रीति से, इसका मतलब प्रभु के पास ऑप्शन है, वो आपको बाहर निकालेंगे। अगर ये आ रहा है इस वचन के अनुसार, ठीक है, तो आपको चिंता नहीं करना है। पतरस के बारे में यीशु मसीह ने कहा, मैंने शैतान को तुझे परीक्षा करने नहीं दिया है, तो आपको भी नहीं देगा। हालेलुया। अब हम कुछ रूप देख लेते हैं जल्दी जल्दी, हमारा समय का लगभग पूरा हो गया, फिर भी मैं थोड़ा सा जल्दी से क्लियर करने की कोशिश करता हूं, जो बहुत जरूरी, आखिरी पॉइंट बहुत जरूरी है। हमने सताव के 4 रूप देख लिए, ठीक है। पहला रूप हमने क्या देखा? शारीरिक सताव। क्या है? हिंसा, जेल। उसमें क्या क्या है? मारपीट, जेल, चर्च और घर की सभा स्थलों पर हमला। ये पहला पॉइंट हमने आज जो सीखा। दूसरा पॉइंट सामाजिक, दूसरा पॉइंट हमने क्या सीखा? सामाजिक क्या है? नकारे जाना, ताने, परिवार और मित्रों द्वारा अस्वीकार, समाज से अलगाव, उपहास, ताने, यह दूसरा पॉइंट हमने सीखा। तीसरा सताव हमने क्या सीखा? वो है आर्थिक रूप से सताव, नौकरी, व्यापार छीन लेना, नौकरी या व्यापार से निकाला जाना, आर्थिक दबाव या बहिष्कार किया जाना, यह तीसरा। अब हम चौथे आखिरी वाले में हमने क्या सीखा? आत्मिक सताव, शंका, प्रलोभन। देखो शैतान क्या कहता है? प्रलोभन देता है ना। शैतान का काम क्या है? शैतान का काम प्रलोभन देना। क्या? शंका पैदा कर देगा, भय ला देगा, निराशा ला देगा, मानसिक दबाव डाल देगा, और उसके बाद खुद का प्रलोभन देकर आत्मिक युद्ध में धकेल देगा। ये चौथा, ठीक है। 4 चीजें आज हमने सीखा, मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा है। अब हम जल्दी से और थोड़ा सा आगे जाके इसको खत्म करने वाले हैं, बस 2 मिनट और हमें दीजिए, ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स जो मैं वचन है पढ़ देता हूँ। यहाँ पर अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्या लिखा है? लेकिन हर रूप में हमें यीशु मसीह के समान बनने और विश्वास में दृढ़ होने की दिशा में ले जाती है। जितने सताव यहाँ से यहाँ तक, ये 1, 2, 3 और 4, ये सारे सताव क्या कर रही है? हमें यीशु मसीह के समान दृढ़ होने की दिशा में ले जा रही है। हमारा एक ही मकसद, यीशु मसीह का एक ही मकसद जो हमारे जीवन में पूरा हो रहा है, हमें उसके जैसा बना रही है। हमें सहने की शक्ति पवित्र आत्मा दे रहे हैं। मेरे प्रियो, ये सताव आपको परमेश्वर की ओर बढ़ा रहा है। मत्ती 5:12 जो मैंने ऑलरेडी लूका में पढ़ा, वो मैं यहाँ बताना चाहता हूँ। धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं। आप पढ़ लीजिएगा 10 से 12। अब आपको समझ में आ रहा है सताव के कितने रूप हैं। इस तरह से है। इन बातों को अगर आप समझ जाएंगे तो क्या आप कभी भी निराशा में जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। आज कलीसिया को इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। आज कलीसिया के लोगों को इनके बारे में पता नहीं है। इस वजह से वो जब उनके जीवन में सताव आ रहा है तो वो डर जा रहा है, क्योंकि सताव का परिभाषा नहीं जानते। मेरे प्रियो, इस वीडियो को बहुत लंबा हमने बना दिया, मैं चाहता हूँ ख़त्म करूँगा, लेकिन मैं इस वीडियो को बनाकर बहुत खुश हूँ और मैं विश्वास करता हूँ कि आप इन बातों को समझ पाए हैं। और आने वाले समय में मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा इसके ऊपर। आने वाले समय में एक और वीडियो, 2 वीडियो आएगा जो और अच्छे डिटेल में होगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को आपने देखा है,
ज़रूर आप शेयर करिए। जितने लोगों के पास आप इस वीडियो को पहुंचा सकते हैं पहुंचा दीजिए, क्योंकि ये जब लोग देखेंगे उनको विश्वास होगा कि हम एक सही मार्ग पे चल रहे हैं, इसलिए हमारे जीवन में सताव हो रहा है। लेकिन साथ साथ ये भी देखना हमारा खुद का जीवन कैसा है। अगर हमारा खुद का जीवन बाइबल आधारित नहीं है तो फिर हम संसारिक वाले सताव में हैं जो सबके साथ होता है। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखना है। तो ज़रूर आप लोग ऐसा कीजिए और मैं विश्वास करता हूँ आप ऐसा करेंगे। तो हमारे चैनल यह है पास्टर अनिमेश कुमार, हमारे चैनल का नाम है पास्टर अनिमेश कुमार। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, और जो भी वीडियोस मैं डालूंगा इस तरह से आएगा, लगातार आ रहा है और आप लोग देख रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं विश्वास करता हूं कि आज के इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी मैंने आप तक पहुंचाई आपको समझ में आया है। वीडियो अगर आपको समझ में आया है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि आप जब इस वीडियो को लाइक करेंगे, हमारे किसी भी वीडियो को लाइक या कमेंट करते हैं तो यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है उसको लगता है कि इन्होंने वीडियो देखा अच्छा है, ये दूसरे को अपने आप प्रमोट करते हैं या उन तक पहुँचाते हैं। तो मैं आपका लाइक इसलिए मांग रहा हूँ कि मैं बहुत अच्छा बोल रहा हूँ इसलिए नहीं, आपके एक लाइक की वजह से ये वीडियो वायरल होगा, दूसरे तक पहुंचेगा, और हमारा मकसद भी यही है कि लोगों को सच्चाई का पता चले। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो से जुड़े रहने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। परमेश्वर इन सब बातों के द्वारा आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आशीषित रहें, प्रभु में बढ़ें, उद्धार में बने रहें। यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की।